तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें एक गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग कह रहे होते हैं मुझे ये वाला प्लेयर चाहिए, मुझे इस टाइप का प्लेयर चाहिए। और यहाँ पे कांग को उसका ई रैंक प्लेयर आईडी कार्ड मिल चुका होता है जिसे वो गार्ड को दिखाकर गेट के अंदर एंटर करता है। लेकिन तभी एक बंदा उसके पीछे आता है और वो बोलता है ब्रो क्या तुम यहाँ पे सोलो हंटिंग करोगे? कांग बोलता हाँ, और वो बंदा कहता है क्या तुम सेकंड अवेकनिंग से गुजर चुके हो? इस पर कांग मना कर देता है। लेकिन तभी एक लड़की कहती है टेसु हमने प्रिपरेशन खत्म कर ली है। पर इतने में ही वो बंदा कहता है कि लगता है कि तुमने अपना बेसिक कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया है और ई रैंक वाले के लिए काफी सही रहेगा कि वो पार्टी अप कर ले। और तुमने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया ना, तो तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। टेसु के टीममेट्स उससे कहते हैं ये सारी चीजें तुम खुद से डिसाइड मत करो। टेसु चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें भी पता है कि इस जगह पे किस किस तरह की सिचुएशन होगी और एक तो हम इसकी जान बचा रहे हैं, ऊपर से तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठीक है, मैं इस जगह पे कोई भी मैजिक स्टोन कलेक्ट नहीं करूंगा। कांग इसे देखने के बाद सोचने लगता है कि ये बंदा देखने में तो अच्छा लगता है और वो बोलता है थैंक यू तुम्हारे ऑफर के लिए, लेकिन मैं इस जगह पे अकेले ही हंट करूंगा। पर टेसु इसे इग्नोर करते हुए कहता है मुझे मेरे टीममेट्स का कंसर्ट मिल चुका है। तो अब इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम टेसु और तुम्हारा नाम क्या है? कांग बोलता है मेरा नाम कांग है और थैंक्स ये सब करने के लिए, लेकिन मेरा कोई भी प्लान नहीं है इस जगह पे पार्टी ज्वाइन करने का। टेसु कहता है तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो, मैं देखने में ऐसा लगता हूँ लेकिन अभी मैं सिर्फ 24 ईयर्स का हूँ। और वो अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है प्रूफ करने के लिए। कांग बोलता है तो ठीक है हम कैजुअली बात करेंगे और थैंक्स तुम्हारे ऑफर के लिए, लेकिन मैं एक प्लान के साथ आया हूँ इधर। टेसु कहता है तो ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर संभल कर रहना क्योंकि वो रीजन गॉब्लिन का हैबिटेट है और उनमें से एक गॉब्लिन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है जिसे हॉब गॉब्लिन कहते हैं और वो इस जगह का फाइनल बॉस है और तुम उसकी पावर का कंपैरिजन एक नॉर्मल गॉब्लिन से नहीं कर सकते हो और अगर वो तुम्हें कहीं पे भी दिखे तो तुरंत वहाँ से भाग जाना। कांग बोलता है सच में ये बंदा काफी अच्छा है और थैंक यू एडवाइस देने के लिए, जिसके बाद दोनों ही लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कांग बोलता अगर यहाँ पे कोई एफ रैंक वाला प्लेयर होता तो उनके साथ जरूर जाता, लेकिन मैं अकेले ही ज्यादा सही हूँ। जिसके बाद वो जंगल के अंदर भाग जाता है और कांग को मिलता है गॉब्लिन विलेज और वो इसके बीच में कूद जाता है। तभी वो एक गॉब्लिन को पकड़ के मार देता है अपने हाथों पे स्पाइक लाके और वो बोलता है अब हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कांग काफी सारे गॉब्लिन्स को मारते जा रहा होता है जिसे देखकर बाकी के गॉब्लिन्स काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। जिसके बाद कांग सभी गॉब्लिन्स को मार देता है, पर तभी एक नोटिफिकेशन आता है तुमने ई रैंक वाले गॉब्लिन्स को मार दिया है, तुम्हें मिलते हैं एक्सपीरियंस पॉइंट और अब तुम्हारा लेवल 4 से इंक्रीज हो गया है और डेमोनिक एनर्जी भी 1 पॉइंट से बढ़ गई है। यहाँ पे कांग को समझ आता है कि वो अपनी डेमोनिक एनर्जी को बढ़ा सकता है लेवल अप करके और कांग ये भी कंफर्म कर लेता है कि इन मैजिक स्टोन के अंदर डेमोनिक एनर्जी नहीं है, तो उससे डेमोनिक एनर्जी फील कैसे हुई थी। इसके बाद वो अपनी पावर द पावर ऑफ गिल्टोनी का यूज करता है जिससे वो सभी मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इस बार वो अच्छे से चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि वो इन मॉन्स्टर्स से डेमोनिक एनर्जी सेंस कर सकता है, लेकिन डेमोनिक एनर्जी का सोर्स मैजिक स्टोन नहीं है। और इन मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करते ही कांग की डेमोनिक एनर्जी 2 पॉइंट से बढ़ जाती है और इस चीज से कांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो डेमोनिक एनर्जी के साथ साथ मैजिक स्टोन भी कलेक्ट कर पा रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स की हड्डियां और मैजिक स्टोन ही बचे होते हैं जिन्हें कांग कलेक्ट करने लगता है और वो सोचता है कि वो इनसे कितने चिकन लेग पीस खरीद पाएगा और खाते हुए वो शियोना को अपने साथ इमेजिन कर रहा होता है। जिसके बाद वो फटाफट इन मैजिक स्टोन को कलेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती है और जब वो पीछे देखता है तो उसे दिखता है वही हॉब गॉब्लिन जिसके बारे में टेसु ने उसे बताया था। और कांग को देखते ही वो हॉब गॉब्लिन मैजिक का यूज करता है कांग को मारने के लिए। तभी वो गॉब्लिन अपनी शॉट से कांग पे हमला कर देता है, लेकिन कांग इसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो गॉब्लिन दोबारा से कांग पे हमला कर देता है, पर इस बार कांग ने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है और उसे साइड कर देता है और तभी कांग उस पे हमला करता है। पर कांग के स्टैट काफी ज्यादा लो होते हैं जिसकी वजह से वो उसे क्रिटिकल हिट नहीं दे पाया होता है, लेकिन वो गॉब्लिन लगातार कांग पे हमला कर रहा होता है और कांग उन्हें डॉज कर रहा होता है और बस कांग यहाँ पे एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा होता है। और कांग पे हमला करते हुए वो गॉब्लिन आसपास के पेड़ों को भी काट रहा होता है, लेकिन तभी कांग यूज करता है एक डीमन की पावर का जिसका नाम होता है पावर ऑफ रेज, जिससे वो गॉब्लिन पागल हो जाता है, लेकिन वो कांग को मारने लग जाता है जिससे वो पहले से भी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है। और बेसिकली इस पावर से तुम्हारा अपोनेंट पागल हो जाता है, बट उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे कांग आराम से इसके अटैक को डॉज कर रहा होता है क्योंकि हॉब गॉब्लिन बिना सोचे समझे अटैक कर रहा होता है और तभी कांग को वो मौका मिल जाता है जिसका वो इंतजार कर रहा था और वो गॉब्लिन का पैर कट कर देता है जिससे वो गॉब्लिन घुटनों पर आ जाता है। लेकिन तभी कांग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिससे वो गॉब्लिन मर जाता है और तभी कांग को बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि तुमने ये सारी चीजें अकेले की है, तो इसलिए तुम्हें 150% एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और तुमने सेकंड अवेकनिंग को भी अनलॉक कर दिया है और अब तुम्हारा लेवल 11 हो चुका है। सेकंड अवेकनिंग की वजह से कांग को एक स्पेशल एबिलिटी भी मिलती है जिसका नाम होता है इंसैशिएबल हंगर और इससे तुम और भी ज्यादा अमाउंट में डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो जिनको भी तुम हराओ
पाओगे। और इस चीज से कांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चेक करने के लिए सबसे पहले द पावर ऑफ गिल्टोनी का यूज करता है और वो हॉबगॉब्लिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे कांग देखता है कि उसकी डार्क फ्लेम्स और भी ज्यादा डार्क हो चुकी है इस एबिलिटी की वजह से, और इससे उसकी डेमोनिक एनर्जी 3 पॉइंट से बढ़ गई है और अब डेमोनिक एनर्जी 19 पॉइंट्स पे है। कांग मन में बोलता है डेफिनेटली ये नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और वो फील करने लगता है कि उसकी डेमोनिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है और वो सोचता है कि ये डेमोनिक एनर्जी 2 गुना से ही बढ़ी होगी, लेकिन उसकी डेमोनिक एनर्जी 3 गुना बढ़ गई होती है। इसे फील करने के बाद कांग सोचता है कि ये इतनी जल्दी से इंक्रीज कैसे हो रही है, लेकिन जब वो फील करता है तब वो मर्याद पैलेस तक देख पा रहा होता है और वो कहता है इस पैलेस की सील और भी ज्यादा वीक हो चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों, और अवेकनिंग के अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए थे, और मुझे ऐसा मत बताओ कि जितनी बार भी मैं अवेकनिंग को अनलॉक करूंगा तब तक मर्याद डीमन पैलेस की सील वीक होती रहेगी। इसे सुनने के बाद कांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है अब मैं अपनी पावर्स को रीगेन कर लूंगा लेवल अप करते हुए, जिसके बाद वो हॉबगॉब्लिन का कोर उठा लेता है और वो कहता है अब मेरा थर्ड गोल थर्ड अवेकनिंग है जो कि लेवल 20 पे है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो शियोना के साथ होता है और चिकन लेग पीस खा रहा होता है और वो इसे काफी इंजॉय कर रहा होता है। शियोना बोलती है ये इतना ज्यादा अच्छा है तो बताओ ये लेग पीस ज्यादा बढ़िया है या किमची जिगई, और इस चीज से कांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कह देता है किमची जिगई बेस्ट है। शियोना बोलती है मैं बस मजाक कर रही थी, जिसके बाद शियोना अपना चिकन लेग पीस कांग को दे देती है और वो बोलती है अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे ये बताओ कांग तुम्हारे पास कोई फ्रेंड या फैमिली है, और इसे सुनते ही कांग बहुत ज्यादा शांत हो जाता है और वो बोलता है नहीं, ना तो मेरे पास कोई फ्रेंड है और ना ही कोई फैमिली, और यहाँ तक कि मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। शियोना कहती है तो तुम सोते कहाँ पे हो? कांग बोलता है मेरे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकता हूँ, पर तभी शियोना कहती है तुम मेरे साथ रह सकते हो।